बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनल असेसमेंट के हवाले से ये लास्ट वीडियो है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंड तक देखें। तो असेसमेंट के हवाले से आपके जो जितने भी जुमला जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं 101 से। द प्लान इंटरव्यू इज़, यानी वो इंटरव्यू जो जो प्री प्लान होता है तो वो क्या कहलाता है, वो स्ट्रक्चरल इंटरव्यू कहलाता है। डिस्कशन इज़ कंसंट्रेटेड ऑन वन प्रॉब्लम इन, यानी वो इंटरव्यू की कौन सी टाइप है जिसमें एक ही मसले पर जो वो सारी तवज्जो रखी जाती है डिस्कशन की, तो ये कहलाता है फोकस्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट आगे आपका द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क कॉल टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज़, यानी बच्चों की जो परफॉर्मेंस के हवाले से जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो जो इकट्ठी की जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो। द टाइप ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज़, यानी पेपर मार्किंग की और आगे इसकी रिपोर्टिंग की इस तमाम सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम भी कहते हैं, पास फेल सिस्टम भी कहते हैं और लेटर्स टू द पेरेंट सिस्टम भी कहते हैं, यानी सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ, यानी जो 20, 21, 22 और 23 है इसका एवरेज क्या है, तो इसका राइट आंसर है 21। व्हाट इज़ मॉड ऑफ, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं वैल्यूज़ हैं इनका मार्ड क्या है, तो मार्ड मार्ड में हम ये करते हैं बेसिकली कि जो ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार दोहराई गई हो किसी स्टेटमेंट में, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये मार्ड है। तो यहाँ आप देखें कि ये जो 5 है तो ये 3 दफ़ा दोहराया गया है, सबसे ज़्यादा यहाँ बार बार दोहराया गया, तो इसलिए इसका मार्ड कहलाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं इनका मीडियन क्या है। तो देखिए मीडियन ये एक तो ये एक आपके पास अगर अनग्रुप डेटा है तो पहले आप उसको क्या करें तरतीब से लिखें। फॉर एग्जांपल ये आगे पीछे करके लिखा हो तो आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके आप लिखें, और फिर उसमें देखें कि अगर आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं अगर आड हैं, मतलब ताक में हैं, तो फिर उस आप क्या करेंगे, जो दरमियान वाली जो वैल्यू है या जो लेटर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो मीडियन कहलाएगा। और अगर जो है वो क्या नाम है, अगर ये जो वैल्यूज़ हैं अगर ये इवन है, सॉरी, जिसमें 6 है 4 8 है, इस तरह की वैल्यूज़ हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, जो मिड वाली जो दो वैल्यूज़ हैं उनको आप क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे और उसके बाद फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 2 से तकसीम करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा तो वो क्या होगा, मीडियन कहलाएगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स मौजूद हैं ये ऊपर नीचे वाले क्वेश्चंस में। ऊपर वाले में देखें ये जो वैल्यूज़ हैं आड हैं, तो इसलिए इसका दरमियान वाला आता है आपका 5 आता है, और नीचे जो थे ये वैल्यूज़ इवन है, 6 वैल्यूज़ हैं, तो उसका क्या किया उन्होंने, फिर मिड वाली 2 को जमा करके फिर 2 से डिवाइड किया, तो 3.5 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया आपका आइटम विद डिफ़िकल्टी इंडेक्स ऑफ 5% इज़, यानी ऐसा टेस्ट आइटम जो जिसका डिफ़िकल्टी इंडेक्स जो है 5% है, तो ये आइटम क्या कहलाता है, डिफ़िकल्ट कहलाता है, यानी मुश्किल कहलाता है। अच्छा जी, क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट टू गिव सेम स्कोर्स ए 2 आइटम्स इज़ कॉल्ड, यानी ऐसा टेस्ट जिसको मुख्तलिफ मौके पे जो है वो टेस्ट किया जाए, उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाए, तो अगर बार बार सेम जो है वो आंसर आता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, रिलायबिलिटी है, कि इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। अल्फ्रेड बाइनेट्स मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ, यानी अल्फ्रेड बेनेट की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है उसका हिस्सा है, तो वो उसने किस फील्ड में टेस्टिंग का ईजाद किया, तो ये है मेंटल टेस्टिंग का। नेक्स्ट आपका आगे आपका द सीरीज विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन टू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड, यानी वो सीरीज जो कि दो बराबर हिस्सों में वैल्यूज़ को तकसीम करे, तो वो क्या कहलाती है, तो वो मीडियन कहलाती है, जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा।
द स्कोर इन ए डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, यानी ऐसा स्कोर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा बार उसको दोहराया गया तो वो क्या कहलाता है, मॉड। जैसे मैंने ऊपर कहा था कि वो अदद जो सबसे ज़्यादा दोहराया गया हो किसी स्टेटमेंट में तो वो क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड, यानी अगर मेजरमेंट एक्यूरेट है यानी दुरुस्त है तो वो क्या कहलाता है, फिर कोई पैमाइश है वो अगर उस पर काबिल भरोसा है तो फिर उसको रिलायबिलिटी कहा जाता है। विच टाइप ऑफ टेस्ट एंड्स टू हैव द लोवेस्ट रिलायबिलिटी, यानी टेस्ट की जो मुख्तलिफ इकसाम है उनमें से सबसे कम जिस पर भरोसा किया जा सकता है या जो काबिल अमल हो सकता है तो वो क्या है, ऐसे है। ऐसे राइटिंग यानी जो आप ऐसे लिखते हैं और चेक करते हैं उसका थोड़ा सा इशू ये है कि देखें ऐसे चेक मार्किंग होती है या जो लॉन्ग क्वेश्चन उनकी मार्किंग में जो एग्जामिनर होता है या जो पेपर मार्किंग करने वाला होता है उसका अपना जो है वो माइंड सेट की वजह से वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए फिर वो एमसीक्यूज़ में उसका जो अपना माइंड सेट है या अपना उसकी जो है वो प्रायोरिटीज़ हैं उसका असर नहीं पड़ता। और मोस्ट ऑफ द टेस्ट्स यूज्ड इन आवर स्कूल्स आर, हमारे स्कूल में जो बहुत ज़्यादा टेस्ट जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट्स। इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द वैल्यू और वर्थ ऑफ मेयर्ड परफॉर्मेंस, यानी वो कौन सी चीज़ है जिससे हम किसी चीज़ का वैल्यू और उसकी कदर को हम माप सकते हैं या उसके मुतालिक जो है वहाँ पर नहीं एक जजमेंट कायम करते हैं या फैसला कायम करते हैं, तो ये इवेल्युएशन कहलाती है। द टर्म इवेल्युएशन यूजुअली कवर्स, इवेल्युएशन किस किस चीज़ को कवर करती है, तो ये स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को भी, बच्चों की परफॉर्मेंस को और टीचर की परफॉर्मेंस को भी कवर करती है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस परफॉर्मेंस यानी तालीमी जो है परफॉर्मेंस उसको भी क्या करती है, कवर करती है। यानी इसलिए तो सबसे जो है ना ब्रॉड लेवल की जो है वो इवेल्युएशन ही कहलाती है टर्म। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड ए ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो एक वसी लेवल की सैम्पलिंग प्रोवाइड करता है, किस चीज़ की, कंटेंट्स की, मवाद की। अच्छा जी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर डिज़ाइन टू रैंक पीपल, यानी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो बच्चों की कौन से रैंक को जानने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो ये है अचीवमेंट के लिए, अचीवमेंट को टेस्ट करने के लिए। अच्छा, रिलायबिलिटी इज़ कंसर्न विद द ऑफ स्टूडेंट्स, रिलायबिलिटी जो है वो किसके मुतालिक होती है, बच्चों की, तो ये बच्चों की कंसिस्टेंसी के हवाले से रिलायबिलिटी कंसर्न होती है। प्रोजेक्ट इज़ कंसर्न विद, प्रोजेक्ट जो है वो किस से मुतालिक होता है, तो ये प्रैक्टिकल वर्क यानी प्रैक्टिकल काम के मुतालिक होता है कि आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं वो फिर प्रैक्टिकली उसको करके दिखाते हैं, तो ये प्रैक्टिकल वर्क हुआ। नेक्स्ट आ गया आपका इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द स्कोर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन डिवाइडिंग दैट सम बाय द नंबर्स ऑफ स्कोर्स, यानी ये मीन की इन्होंने तारीफ की है कि मीन क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर आपने देखा कि 1 से 7 तक जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आप क्या करेंगे, इनको पहले आप ऐड करेंगे, जमा करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जी वैल्यूज़ कितनी है, फॉर एग्जांपल 1 to 8 अगर लगातार है तो फिर उसका मतलब है 8 वैल्यूज़ हैं, फिर आप उनको पहले ऐड करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, यानी तकसीम 1 से लेकर 7 तक जो गिनती उनको पहले आप जमा करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 8 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो मीन कहलाएगा। द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ग्रेड इज़ द ऑफ स्टूडेंट, बुनियादी तौर पर बच्चों के जो जिसमें ग्रेड जो है वो ग्रेड का तयन किया जाता है, तो वो किस चीज़ की वजह से तयन किया जाता है, परफॉर्मेंस की बेस पर। एन एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड्स, एबिलिटी टेस्ट में क्या चीज़ें शामिल हैं, अचीवमेंट और एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, ये तीनों दो चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट, वी यूज़ सिमुलेशन
एज ए टीचिंग टेक्निक इन। हम जो है वो सिमुलेशन वाला मेथड जो है वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं टीचिंग टेक्निक में, तो ये हम परफॉर्मेंस टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग इज़, क्लासरूम जो है में टेस्ट जो लिए जाते हैं तो उसका मेन मकसद क्या होता है, कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी बच्चों का आपस में मुआवजा करें कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन इज डन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन कब की जाती है, ये आफ्टर टीचिंग, पढ़ाने के बाद आप डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन करते हैं कि इसकी वजह से बच्चों पे कितना इफेक्ट पड़ा और कितना बच्चे जो है वो उसका असर लिया, इसका यानी साइड इफेक्ट क्या है, फिर आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी उसमें कोई फॉल्ट है, कोई नुक्स है, तो वो आप बेहतर करने के लिए डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन से आप फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म इन फ्यूचर इज मेड बाय, यानी एक बच्चा जो है ना मुस्तकबिल में क्या कर सकेगा, तो ये किस टेस्ट से पता चलेगा, तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलेगा। द बेस्ट मेयर टू अवॉइड द गेसिंग इन ए स्ट्रक्चर्ड टेस्ट इज टू यूज, यानी जो बेहतरीन जो पैमाइश का तरीक़ाकार है कि ताकि कोई बच्चा जो वो गेस ना करे, अंदाज़े ना लगाए, तुक्के ना लगाए, तो किसी स्ट्रक्चर टेस्ट में, तो वो ये कौन सा वाला टेस्ट है, वो है कंप्लीशन आइटम, यानी खाली जगह जो फिल इन द ब्लैंक्स होती है वो। तो बाकी ये देखें, ये 4 ऑप्शन वाले, इसमें ये होता है कि अगर किसी जगह अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आराम से बच्चे जो है वो पेपर खाली नहीं छोड़ते हैं, सब क्वेश्चन को में कोई ना कोई ऑप्शन टिक करते हैं, और उसमें बाज़ औक़ात 1-2 क्वेश्चन आपके या कुछ क्वेश्चन आपके दुरुस्त टिक हो सकते हैं, तो वो आप उसमें फिर वो इतना जो है ना वो आप काबिल भरोसा टेस्ट नहीं है जितना आपका जो होता है वो खाली जगह होता है, क्योंकि उसमें जब फिल करता है बच्चा तो फिर उसमें पता चल जाता है कि इसमें जो है वो उसने गेस नहीं किया, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उसने लिखा हुआ है। अच्छा जी, द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन मेकिंग ए टेस्ट इज, यानी कोई भी टेस्ट आप डेवलप करते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ क्या है, वो है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी मकासद का तयन करना। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट इज, पैमाइश का आखिरी प्रोडक्ट क्या है, नतीजा, तो वो क्या है, स्कोर्स, यानी आपके पास स्कोर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 100 में से 80 नंबर लिए, 100 में से 90 नंबर लिए, 100 में से 95 लिए, ये इस तरह का आइटम आपको, यानी स्कोर्स में आपके पास नंबर्स में चीज़ आ जाती है। और ऐसे टेस्ट हैव एडवांटेज ओवर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिकॉज दे, यानी ऐसे टाइप जो टेस्ट होते हैं तो उसका कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप यानी टेस्ट से क्या फ़ायदा है, तो उसका फ़ायदा ये है कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, यानी ऐसे टाइप क्वेश्चन में बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऑर्गेनाइज करके लिखता है, उससे यानी बच्चे की एबिलिटी जांचने में ज़्यादा इजी होता है। और ऑब्जेक्टिव में तो पता ही नहीं चलता, लेकिन रियल में ऐसा है कि ऐसे टाइप टेस्ट में, इसलिए आप देखें कि जो बहुत ही सख्त जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है CSS का और आपके PC के जो हाई लेवल की पोस्टें होती है उसमें फिर यही ऐसे टाइप जो है या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है, डीप जो आपकी एबिलिटीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स, यानी एजुकेशनल मेजरमेंट का या पैमाइश का जो है वो बुनियादी फंक्शन क्या है, तो वो ये है कि बच्चे की अचीवमेंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इफ़ ए क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज रिलायबल देन स्कोर्स फ्रॉम टेस्ट आर, अगर क्राइटेरियन रेफरेंस जो टेस्ट होता है अगर वो रिलायबल है तो फिर जो उससे उस टेस्ट से जो हासिल होने वाले जो स्कोर्स हैं, नंबर हैं, वो तकरीबन क्या रहते हैं, यकसा रहते हैं, बराबर रहते हैं। और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू, यानी वैलिडिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किस चीज़ से पता चलेगा, तो ये लॉजिकल एनालिसिस से इसका पता चलेगा। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज ए मेजर ऑफ, यानी स्टैंडर्ड एरर जो
पैमाइश का जो स्टैंडर्ड एरर है, तो वो किस चीज़ को मेयर करने से पता चलता है? ये वेरिएबिलिटी को मेयर करने से पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम्स? ये दरअसल में से कौन सा जो है वो यानी यानी स्ट्रांग पॉइंट नहीं है किसका? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। तो वो है इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हायर कॉग्निटिव लेवल्स, यानी बड़े लेवल की बच्चे की जो ज़हनी सलाहियतें हैं, तो वो आप इससे माप नहीं सकते, इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। अच्छा जी, व्हेन कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल चॉइस आइटम्स इट इज़ बेस्ट टू, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो इसके जो आगे वो जो ऑप्शंस होते हैं, चॉइसेस होती हैं, तो वो आप उसके लिए बेहतर क्या है कि आप क्या करें? मेक ऑल ऑप्शन ऑफ सेम लेंथ की, एक ही लेंथ में अगर तमाम ऑप्शन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। यूज़ ऑफ मैनी सेलेक्टेड रिस्पॉन्सेज इन ए टेस्ट कैन प्रोवाइड गुड। अच्छा जी, मुख्तलिफ जो है वो आगे जो चॉइसेस होती हैं किसी भी टेस्ट में, तो वो आप सिलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो उससे क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड होती है उस टेस्ट में। अच्छा, वेरिएशन इन द स्कोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम कुड बी बेस्ट जज्ड बाय रिलायबिलिटी टेक्निक्स ऑफ, यानी एक इंडिविजुअल है, तो उससे आप टेस्ट लेते हैं बार बार, तो उसके स्कोर का जो फ़र्क है, एक टेस्ट में एक आया, फिर दोबारा उसी तरह का टेस्ट लिया, उसमें स्कोर का फ़र्क हुआ, तो इसकी वजह से आप इजीली जो है वो ये आप चीज़ कैसे इजीली आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, यानी कि ये टेस्ट जो है वो रिलायबल है या टेक्निक्स, तो वो आप टेस्ट को रीटेस्ट करें, यानी एक टेस्ट है दोबारा उसी टेस्ट को चेक करें मुख्तलिफ स्टूडेंट पर, फिर दोबारा मुख्तलिफ स्टूडेंट पर वही सेम चेक करें, तो उसके स्कोर से आपको इसका जो है वो वेरिएशन का पता चल जाएगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ट्रू फॉल्स आइटम इज, ट्रू फॉल आइटम का जो है वो बहुत अहम जो फ़ायदा है वो क्या है? वाइड सैम्पलिंग, यानी वसी तौर पर इसकी सैम्पलिंग होती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्कोर ऑन ए पोस्ट टेस्ट आफ्टर हैविंग द प्री टेस्ट, द थ्रेट अफेक्टिंग द रिजल्ट्स इज रेफर्ड एज, यानी आप दो टेस्ट लेते हैं, एक बाद में एक पहले, जो कह रहे हैं कि बाद में जो आप टेस्ट लेते हैं, तो उसमें जो स्कोर की इम्प्रूवमेंट आती है या फ़र्क जो आता है, तो ये जो फ़र्क आने का जो थ्रेट है या जिस वजह से ये फ़र्क आता है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं। मोस्ट कम्प्रिहेंसिव टर्म यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल टेस्टिंग इज़ कॉल्ड, यानी जो बहुत ही समझने वाले अहम जो है वो टर्म है जो कि एजुकेशनल टेस्टिंग में इस्तेमाल की जाती है, तो वो सबसे अहम क्या? एवेल्यूएशन है। मॉनिटरिंग द आउटकम्स विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स, द टर्म इज यूज्ड इज कॉल्ड, यानी जो आपका रिज़ल्ट है उसको मॉनिटर करना मकासद को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये कौन सी टर्म करती है? ये एवेल्यूएशन करती है। Learning difficulties during instruction can be checked with the help of evaluation type called, यानी लर्निंग यानी पढ़ने के दौरान जो बच्चों को मुश्किलात पेश आती हैं, तो उनको कैसे चेक किया जाता है? तो वो यानी एवेल्यूएशन की किस टाइप में चेक किया जाता है? तो वो डायग्नोस्टिक यानी तशखीसी एवेल्यूएशन में उसको चेक किया जाता है। Test designed to measure the number of items an individual can attempt correctly in a given time is referred type of test as, यानी ऐसा टेस्ट जिसमें आप जो बच्चे को जो वो टेस्ट के जो आइटम है वो आप चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी तेज़ी से बच्चा जो है वो इसको अटेम्प्ट करेगा, तो ये उस बच्चे का हम क्या चीज़ मेजर करते हैं? स्पीड मेजर करते हैं। अच्छा जी, टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर द लर्निंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर्ड टाइप एज, इन ऐसा टेस्ट जिसमें हम बच्चा जो है या इंडिविजुअल जो है
उसकी एक मखसूस वक़्त के दौरान जो है वो कितना सीखता है, उसको हम चेक करते हैं। तो ये वाला टेस्ट इसको क्या कहते हैं हम, इस टाइप के टेस्ट को, तो ये हम उसके पावर को जो है वो मेज़र कर रहे होते हैं। पावर और स्पीड 2 चीज़ें अलग-अलग हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 27% ऑफ द पेपर्स विद द हाईएस्ट स्कोर, लोएस्ट स्कोर 10 when h is equal to 8 and l is equal to 3 for item no 10, what is the index of difficulty for item number 10? कहते हैं अगर 27% जो पेपर है जिसमें हाईएस्ट स्कोर जो है वो लोएस्ट स्कोर का जो इन्होंने आगे दिया हुआ है कि जब हाईएस्ट स्कोर 8 हो और लोएस्ट स्कोर 3 हो, तो आइटम नंबर 10 के लिए तो इसका जो है वो डिफ़िकल्टी जो इंडेक्स है वो आइटम नंबर 10 का, तो ये कितना होगा, तो इसका राइट आंसर है 0.25। एन मल्टीपल चॉइस टेस्ट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स n is 4, what would be the score of candidate who has done 40 items correctly and 9 items wrongly? यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टेस्ट है, जिसमें जो अल्टरनेटिव्स की तादाद कितनी है, 4 है, और कहते हैं कि इसमें उसका स्कोर एक बच्चे का कितना होगा, कैंडिडेट का, जिसने 40 जो है वो आइटम ठीक टिक किए और 9 आइटम जो है वो रॉन्गली टिक किए, तो टोटल कितने हुए ये 49। स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला इज, यानी ये जो स्पेयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फार्मूला जो है वो कौन सा है, तो r इज इक्वल टू 2r/1 + r है। एन एप्टीट्यूड टेस्ट मेयर, एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो किस चीज़ को मापता है, किस चीज़ को पैमाइश करता है, किस चीज़ की, तो ये पोटेंशियल एबिलिटी, यानी आप में कितनी पोटेंशियल है, कितनी ताकत है, फ्यूचर में आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग ए टेस्ट इज टू, यानी कोई भी टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट टू यूज़, यानी आप किस किस्म का टेस्ट आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, विच टाइप ऑफ टेस्ट टेंड टू हैव द लोएस्ट रिलायबिलिटी, यानी बाकी सब चीज़ें अगर बराबर हों तो कहते हैं किस टाइप के टेस्ट में जो है वो जिस पर भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर है ऐसे टाइप जो टेस्ट होता है इस पर वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है। नेक्स्ट है द चीफ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लाइज इन द एरिया ऑफ, यानी जो टीचर और जो टीचर ने जो बनाए हुए टेस्ट हैं वो और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में किस चीज़ का जो है वो इन दोनों में बुनियादी फ़र्क होता है, तो इसका राइट आंसर है नॉर्म्स का। अच्छा जी, 75 परसेंटाइल में आल्सो बी टर्म्ड एज, यानी 75% को Q3 के इस तरह भी आप लिख सकते हैं। द क्वालिटी टेस्टिंग इन एजुकेशन इज़ ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग, यानी बच्चों की क्वालिटी टेस्ट करने का तरीका जो है ना एजुकेशन में, तो कब पॉसिबल है, सिर्फ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट के ज़रिए पॉसिबल है। अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज आर वाइडली यूज्ड एज, अचीवमेंट टेस्ट बैटरीज जो हैं वो वसी तौर पर कहाँ इस्तेमाल होती हैं, डिग्री लेवल में इस्तेमाल होती हैं। द स्केल दैट इज़ यूज्ड फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट इज़ नेम्ड एज, वो स्केल जिससे आप किसी के रवैये को की पैमाइश करते हैं तो उसको वो क्या कहलाता है, लाइकर्ट स्केल। द टाइप ऑफ टेस्ट यूज फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेबल रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स इज़, इन टेस्ट की वो टाइप जिसमें आप जो है वो बच्चों के जो है ना आपस में जो है वो फ़र्क को चेक कर सकते हैं, या उनकी रैंकिंग जो है वो मुख्तलिफ जो रैंकिंग है वो उसको चेक कर सकते हैं, तो वो कौन सा है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अच्छा जी, मोस्ट
सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द ट्रू फॉल्स टेस्ट इज। ये जो ट्रू और फॉल्स जो होते हैं गलत दुरुस्त वाले टेस्ट में, उसकी सबसे बड़ी अहमियत क्या है? वो एक वाइड सैम्पलिंग यानी वसी तौर पर एक सैम्पलिंग होती है उसमें। नेक्स्ट, ए टेस्ट डिज़ाइन टू नो द स्टूडेंट्स पोजीशन इन ए ग्रुप इज कॉल्ड। यानी ऐसा टेस्ट जिसमें एक बच्चे की जो है ना वो ग्रुप में पोजीशन वाजे हो जाती है, तो वो कौन सा कहलाता है? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ए सम ऑफ क्वेश्चन इज, यानी सवालों का एक मजमुआ क्या कहलाता है? टेस्ट। द इंस्ट्रूमेंट टू मेयर इज, यानी मापने का जो आला है वो क्या है? पैमाइश का वो है टेस्ट। मेजरमेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी पैमाइश क्या है? मेजरमेंट, ये बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब नंबरों में आपको चीज़ आपके सामने वाज़े हो जाती है, मतलब 80 नंबर 70 नंबर इस तरह के, ठीक हो गया। और इवेल्युएशन क्या है? इवेल्युएशन ये है कि वैल्यू जजमेंट। इसमें ये नहीं होता कि आपके क्या नाम है 70 नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? वैल्यू जजमेंट होती है उसकी। उसको हम फॉर एग्जांपल हम ग्रेडिंग उसको कह सकते हैं कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, या उसके अलावा अच्छा, बहुत अच्छा, या बदतर, इस तरह की चीज़ों से हम जो स्टेटमेंट से वाज़े करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एवल्यूएशन। तो एवल्यूएशन में क्या, किस चीज़ को हम जज करते होते हैं? क्वालिटी को, क्वांटिटी को नहीं। द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट इन ए पेपर इज, एक पेपर में बच्चों के जो स्कोर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? मेजरमेंट। ए टेस्ट आंसर्स द क्वेश्चन, वो टेस्ट जो कि हाउ वेल का जो जवाब दे, वो टेस्ट यानी हाउ वेल का जो चीज़ जवाब देता है वो क्या कहलाता है? टेस्ट कहलाता है। और मेजरमेंट आंसर द क्वेश्चन, और लेकिन मेजरमेंट क्या है? वो हाउ मच वाला सवाल है, यानी कितना, इसका जो जवाब दे वो मेजरमेंट कहलाता है, और हाउ वेल का जो जवाब दे वो टेस्ट कहलाता है। और हाउ गुड, यानी कितना अच्छा कोई काम आपने किया, तो वो कौन जवाब देता है? वो इवैल्यूएशन आंसर्स द क्वेश्चन। तो इवैल्यूएशन इस सवाल का जवाब देती है। अच्छा जी, ए सिंबल इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज, ये वो सिंबल जो बच्चों की परफॉर्मेंस को जाहिर करता है वो क्या है? ग्रेड है। इवैल्यूएशन टेक्निक्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी इवैल्यूएशन टेक्निक्स किस बुनियाद पर सिलेक्ट की जाती हैं? तो ये वैलिडिटी बेस पर। CRT इज क्लियरली डिफाइंड एंड डिलिमिटेड डोमेन ऑफ, यानी CRT किस चीज़ की डोमेन है? तो ये लर्निंग टास्क की डोमेन है। Evaluation is the systematic process of collecting and analyzing data in order to make, यानी evaluation कहते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट भी करते हैं और उसका तज्जिया भी करते हैं, ताकि क्या करें? आप इससे एक जजमेंट, आप एक फैसला कायम कर सकें। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मस्ट इंक्लूड, इंस्ट्रक्शनल यानी तालीमी जो मकासद हैं उनमें क्या चीज़ शामिल होनी चाहिए? एक्शन वर्ब, यानी वर्ब जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें एक्शन वर्ब यूज़ होने चाहिए। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी, यानी जो मकासद का जो ड्राफ्ट आप बनाते हैं सबसे पहले, तो उसको ज़रूरत उसकी क्या है कि उसको इवेल्युएट किया जाए पहले। यूजुअली NRT इज़ नॉट यूज्ड फॉर, आमतौर पर NRT जो है वो मास्टरी टेस्टिंग डोमेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अब तक के लिए यही, और उम्मीद है कि इससे आपको किसी भी टेस्ट में परेशानी नहीं होगी। और मज़ीद जो है पेडागोजी के हवाले से वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ हैं टच रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।